नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले की नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सीजेएम पवन कुमार ने त्रिवेणी का पौधारोपण करके दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 90 वर्ष पूरे होने पर पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। टावर लगाने के मुआवजे में भेदभाव करने पर किसानों ने किया एसवीपीएन के खिलाफ प्रदर्शन। द हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का दिया अनूठा संदेश। अब खबरें विस्तार से। मेरा युवा भारत के द्वारा भीम स्टेडियम परिसर में स्थित यूथ हॉस्टल में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार ने महेंद्र चरणदास महाराज के सानिध्य में त्रिवेणी के पौधे रोपित किए। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। पौधारोपण कार्यक्रम में सीजेएम पवन कुमार ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि हमें आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण देना है तो प्रत्येक व्यक्ति को पौधारोपण के साथ साथ पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। उन्होंने कहा कि प्रकृति के श्रृंगार और पर्यावरण संतुलन के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण जरूरी है। जिला खेल अधिकारी विद्यानंद, महेंद्र चरणदास महाराज तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता अशोक कुमार भारद्वाज ने कहा कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। उन्होंने युवाओं से अधिक पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण अभियानों से जुड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी युवाओं ने एक पेड़ मां के नाम लगाने व पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया तथा पौधारोपण कर हरित एवं स्वच्छ भारत के निर्माण में योगदान देने का संदेश दिया। पर हम भीम स्टेडियम भिवानी में एकत्रित हुए हैं। जो ये ग्रीन महोत्सव एक स्पोर्ट्स जो क्रिकेट का एक टूर्नामेंट करा रहे हैं जिसमें 4 टीमें हैं और सब टीमों को मेरा बेस्ट ऑफ लक है। मुझे यहाँ बुलाया और हमने आज यहाँ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे एक त्रिवेणी लगा के इसका शुभारंभ किया है और पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में ही हम इस ग्रीन महोत्सव को और आगे बढ़ाएंगे और अपना जो प्लांटेशन ड्राइव है उसको पूरे जुलाई अगस्त तक चलाएंगे। तो आप सबसे आह्वान रहेगा कि आप इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और भिवानी को हरित भिवानी बनाने की युवाओं से यही आह्वान रहेगा कि देखिए इस डिजिटल वर्ल्ड में हमें इससे बाहर निकल के अपने पर्यावरण के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, वरना आने वाले टाइम पे हमारे लिए शुद्ध हवा और शुद्ध पानी भी नहीं होगा। और अगर जल नहीं है तो जीवन नहीं है, हवा नहीं है तो जीवन का सोचना भी संभव नहीं है। तो जितना हो सकता है आप युवाओं से यही हम आह्वान करेंगे कि पर्यावरण के लिए काम करें। एक पेड़ माँ के नाम जो एक मुहिम है, जो हरित हरियाणा की जो मुहिम है, उसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। एक छोटी सी गुजारिश आप सबसे, हमेशा अपने बर्थडे पे, एनिवर्सरी पे कम से कम एक पेड़ लगाएं। अपने घर आंगन, अपने आस पड़ोस या अपना जहाँ पे भी आप आते जाते ऑफिस है आपका, जो आपका वर्क प्लेस है, वहाँ जाके एक पेड़ जरूर लगाइए। और जब उसे बढ़ता हुआ देखेंगे और वो जो ऑक्सीजन देगा वो आपकी लाइफलाइन बनेगी। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे मीडिया साथी, स्कूल के बच्चे और सभी साथी मिलके यहाँ आज भीम स्टेडियम में पर्यावरण दिवस पर आए हैं। मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इन्होंने माँ के नाम जो पेड़ की मुहिम शुरू की है, आगे आने वाला समय बारिश का है, उससे पहले हम ये मुहिम को अगर शुरू कर देंगे, ये लगा देंगे पौधे, तो ये फल फूलेंगे। और जब पेड़ पौधे होंगे, जैसे कि सीजीएम साहब ने कहा कि जल ही जीवन है और पेड़ के बगैर भी हम सांस नहीं ले सकते। टीम को और सभी बच्चों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आज ये मुहिम शुरू करी है पेड़ से लगाने के लिए और खेल शुरू किया है। जो हमारी संस्था है, हम 2 साल से ये 24 से शुरू कर रखी है। जो पेड़ आज बड़े बड़े हो गए हैं और इस प्रदूषण को देखते हुए मैं हर जन्मदिन पे या हर उसके ऊपर अपने पेड़ लगाना चाहिए। और ये खेल के साथ साथ अपने शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और इसके कारण पूरा माहौल भी बहुत अच्छा होता है। तो भिवानी, तोसाम और बुआनीखेड़ा विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बूथ स्तरीय एजेंटों के लिए जाट धर्मशाला में एक दिवसीय विशेष गहन पुनरीक्षण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर
कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर बूथ स्तर पर वोट बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के बारे में कार्यकर्ताओं और BLA 2 को बारीकी से जानकारी दी। ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी और शहरी कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रदीप जोगी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भविष्य में ब्लॉक और मंडल स्तरीय प्रशिक्षण शिविर भी लगाए जाएंगे। प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल ने कहा कि वर्तमान समय में देश और लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतदाता सूची की शुद्धता को बनाए रखना सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई है। वहीं भिवानी जिले के SIR प्रभारी और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी विनय यादव ने कार्यकर्ताओं को तकनीकी तौर पर मजबूत करते हुए प्रशासनिक पदानुक्रम और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के कानूनी पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण शिविर की अध्यक्षता कर रहे ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी और शहरी जिला अध्यक्ष प्रदीप जोगी ने संयुक्त बयान में कहा कि आने वाले समय में इसी तरह के ब्लॉक और मंडल स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। BLA 2 यह सुनिश्चित करेंगे कि हर बूथ पर मतदाताओं की संख्या 1200 से अधिक न हो और पोलिंग बूथों का रैशनलाइजेशन सही तरीके से किया जाए। नए मतदाताओं और 18 से अधिक आयु वर्ग के युवाओं का नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 हमारा सबसे बड़ा कवच है। भारत के चुनाव आयोग ने हरियाणा में SIR की जो प्रक्रिया है उसके बारे में निर्देश दिए हैं और हमारी मीटिंग हुई थी प्रदेश स्तर की जो 27 मई को, उसमें BLA 1 और हम सब साथियों को बुलाया हुआ था। प्रदेश भर के BLA 1 आए हुए थे, तो वहाँ ये निर्णय लिया गया था कि जो कार्य जो अल्टीमेट कार्य है वो BLA 2 को करना है, तो BLA 2 को जो प्रशिक्षण दिया जाए। और उसी क्रम में आज भिवानी जिले की जो विधानसभाएं हैं उनके BLA 2 को बुलाया गया है और उनको प्रशिक्षण की कार्रवाई जो है की जा रही है कि कौन कौन से जो दस्तावेज लेने हैं, किस तरह से BLO को हमें असिस्ट करना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, जहां मकान नंबर 0 लिखा है वहां क्या कार्रवाई करनी है। तो ये सारी जो चीजें हैं इनके बारे में प्रशिक्षण देने के लिए जो कार्रवाई की जा रही है। और मेरे साथ जो हैं वो जिला कांग्रेस कमेटी के ग्रामीण और शहरी के प्रधान अनिरुद्ध जी और प्रदीप जी हाजिर हैं, तो मैं इनका भी आज के दिन इस्तेमाल करूँ। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रोल का, जैसा कि अभी हमारे को यादव साहब ने बताया कि एक नए सिरे से पूरी एक वोटर लिस्ट की तैयारी हो रही है, तो उसको लेकर एक सबसे महत्वपूर्ण रोल जो होता है वो BLA 2 अदा करता है। तो इसलिए ये कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है ताकि BLA 2 को अपनी जिम्मेवारियों का पता हो, अपनी ताकतों का पता हो और BLO महोदय के साथ में किस तरीके से तालमेल बनाकर चलना है उसके बारे में ज्ञान हो। क्या क्या फॉर्म है जो भरने हैं, किस तरीके से भरने हैं, किस तरीके से जमा कराने हैं, आपत्तियां किस तरीके से खड़ी करते हैं, उन आपत्तियों को सुलझाया कैसे जाता है, इन सब चीजों के बारे में। डिस्ट्रिक्ट भिवानी में तो सभी विधानसभाओं के BLA 2 जो पार्टी ने नियुक्त करे हैं उन सब के लिए प्रशिक्षण शिविर ट्रेनिंग कैंप का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा किया गया है, जिसमें हमारे जिले के प्रभारी श्री विनय यादव जी रिटायर्ड IAS विशेष रूप से पहुंचे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारे नेता राहुल गांधी जी जो सालों से कह रहे हैं कि देश में वोट चोरी हुई है, उस वोट चोरी का एक प्रारूप SIR भी है। तो हरियाणा में SIR शुरू हो गई है, लेकिन हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हर एक बूथ पे हमारे BLA 2 बिल्कुल तैयार हैं और SIR में हम कोई भी गड़बड़ चुनाव आयोग को या भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं करने देंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 90 वर्ष पूरे होने और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रुद्रा कॉलोनी शाखा के द्वारा पौधारोपण आयोजित करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। शाखा संचालिका BK रजनी दीदी ने बताया कि स्वार्थ भाव से प्रेरित होकर प्रकृति के अत्यधिक दोहन के कारण आज मनुष्य अनेक गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है। पेड़ पौधे लगाकर मनुष्य गंभीर बीमारियों से निजात पाकर बिगड़ने वाले पर्यावरण संतुलन को सुधार सकता है। उन्होंने कहा कि मन स्वच्छ, तन स्वच्छ, प्रकृति स्वच्छ और पर्यावरण स्वच्छ ही ब्रह्मा कुमारी संस्था का मूल उद्देश्य है, जिसके तहत उन्होंने 101 पौधे लगाने का संकल्प लिया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रुद्रा कॉलोनी की शाखा संचालिका BK रजनी दीदी ने कहा कि आज प्रकृति के अत्यधिक दोहन के कारण मानव समाज अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना कर रहा है।
पेड़ पौधे जहां हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं तथा पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहीं दूसरी ओर जंगलों की निरंतर कटाई से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है और प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। इसलिए हम सभी को प्रति वर्ष कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए तथा उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हमें मानसिक प्रदूषण से स्वयं को बचाना चाहिए, उसी प्रकार पर्यावरण को भी प्रदूषित होने से बचाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर सिर्फ पेड़ नहीं लगाएं, बल्कि हम अपने संस्कार बदलने का संकल्प लें, क्योंकि जब मानव मन में संतोष होगा तो प्रकृति का शोषण स्वतः कम हो जाएगा। जब मन संतुष्ट होगा तो सिर्फ लेने की तरफ ध्यान नहीं होगा, संरक्षण की तरफ ध्यान बढ़ेगा। हर व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाता है, ऐसे ही इस संस्था के 90 वर्ष पूरे होने पर पूरे विश्व भर में ये संस्था आज हर जो भी सेंटर्स हैं उन सब पर 90 प्रकार के पौधे लगा रही है और वो 90 प्रकार के पौधे लगाने के साथ साथ लोगों के बीच में एक संदेश भी दे रहे हैं कि प्रकृति का जो असंतुलन हो रहा है उसके पीछे कारण है कि आज मनुष्य जरूरत से ज्यादा अपने पास वस्तुओं का उपभोग कर रहा है और उपभोग करने से होना तो चाहिए उपयोग, लेकिन कर रहा है उपभोग, तो प्रकृति का दोहन हो रहा है और दोहन होने से प्रकृति आज उस रूप में हमारे सामने आ रही है कि हमें देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, जल का स्तर नीचे गिर गया है और पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो गया है। अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे सामने आ रही हैं। उसके पीछे हमको लग तो रहा है कि बाहरी कारण है, लेकिन बाहरी कारण का जो उत्तरदायी है वो है हमारा मन, क्योंकि जब मनुष्य का मन कलुषित होता है या कहेंगे मन के अंदर जरूरत से ज्यादा किसी को दुख दे करके वस्तुओं को अत्यधिक मात्रा में एकत्रित करने की भावना पैदा होती है, तो वो किसी का भला नहीं सोच सकता और उसमें वो स्वयं का ही नुकसान कर लेता है। तो हमको अपनी प्रकृति को सुंदर बनाना है, स्वच्छ बनाना है और उसमें हमारा मन, हमारा जो परिवार है वो भी स्वच्छ होना चाहिए। तो हम इस भावना के साथ कि धरती को भी, क्योंकि धरती हमारी माँ है और माँ तब तक दे सकती है जब बच्चा अपनी जरूरतें पूरी करे लेकिन उसका शोषण ना करे। तो इसलिए शोषण नहीं करना, हमें साथ साथ जो हमें मिला है उसको बांटना भी है। तो बांटने की भावना से हमारा उद्देश्य है कि आज के दिन 101 पौधे लगा करके हम पर्यावरण दिवस नहीं, पर्यावरण मास बनाएं और पूरे वर्ष में ये संस्था 40,000 पौधों को लगाने का लक्ष्य लेकर चलती है, लेकिन इस साल 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के द्वारा 220 केवी की लाइन डालने के लिए खड़े किए गए टावर्स का मुआवजा नहीं मिलने पर गांव टिटानी, हेतमपुरा, इसरवाल, ढाणा, नरसान के किसानों ने निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों द्वारा किए गए प्रदर्शन के बारे में किसान सभा के जिला प्रधान रामफल देसवाल, उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश और युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल प्रधान ने बताया कि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम अधिकारियों के द्वारा न्यायोचित मुआवजा देने में किसानों के साथ भेदभाव किया गया है। उन्होंने निगम के भेदभावपूर्ण नीति के विरोध में जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। किसानों के प्रदर्शन को संबोधित करते हुए किसान सभा के जिला प्रधान रामफल देसवाल, उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश व युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल सिंह प्रधान ने कहा कि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के अधिकारियों ने किसानों के बीच टावरों के एवज में न्यायोचित मुआवजा वितरण में भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्हें समान रूप से सभी प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण नीति का पालन करना चाहिए था। इसलिए उन्होंने कहा कि जिन गांवों के लोगों ने बगैर उचित मुआवजा दिए टावर खड़े करने का विरोध किया था तथा धरना दिया था, उन गांवों को मुआवजा दे दिया, परंतु जिन गांवों ने मुआवजे के आश्वासन के बाद टावर खड़े करने का विरोध नहीं किया, उन गांवों के किसानों को निगम ने आज तक मुआवजा नहीं दिया। उनके इस आचरण से प्रभावित किसान क्रोधित हो गए और उन्होंने टिटानी से सेंटर बनाकर निगम के भेदभावपूर्ण रवैये के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। सरकार व विद्युत निगम के विरुद्ध संघर्ष करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। तारों से उनकी जान को हमेशा खतरा बना रहता है और कोई भी किसी भी समय दुर्घटना घट सकती है, परंतु निगम व सरकार इसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। किसानों को उनके हालात पर छोड़ दिया गया है। हमारे खेतों में से जी 220 केवी की लाइन गुजरी हुई है और नीमड़ी वाली से इसरवाड़ा तक
उनमें से जी आधे जो कुसुम्भी तक, नीमड़ीवाड़ी से कुसुम्भी तक के गाँव का तो मुआवजा उन्होंने दे दिया। मुआवजा राशि जो सरकार ने निर्धारित की थी, यानी तारों के नीचे की जो जमीन है उसका तो मार्केट रेट का 30%, और जो टावर के नीचे जो जमीन है उसका मार्केट रेट का 200%, ये मुआवजा देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की हुई है, और ये गाइडलाइंस भी दी हुई है, और कसुम्भी तक तो मुआवजा मिल गया। लेकिन इसके आगे जब ये कॉरिडोर का काम चल रहा था, हमने ये काम रुकवाया, तो जो जेई साहब थे, जो इनके सरकारी कर्मचारी जो बिजली बोर्ड के, उन्होंने कहा भी फार्म भर दो, तुमको ये राशि मिल जाएगी। दिसंबर में हमसे वो फार्म भरवा लिए गए, जनवरी में ये लाइन चालू बोले जी काम खत्म हो जाएगा ना, तब जाके आपको पैमाइश होगी और पैसा मिल जाएगा। पैमाइश भी कर ली गई फसल कटने के बाद, और अब एक्शन साहब के पास में गए हम, तो उन्होंने कहा भी ऐसी कोई भी गाइडलाइन नहीं है और तुमको पैसा नहीं मिलेगा। कसुम्भी तक बोले वो काम बाद में हुआ, जबकि काम पहले कसुम्भी तक हो गए, बाद में हमारे आगे हुआ है जिस लाइन का। और इसका एक जो गाइडलाइन का नियम है कि 1% काम भी अगर रह गया है किसी लाइन का, उस जो जुलाई 2024 में जब ये गाइडलाइन दी गई, तो उसका जो भी काम 1% रह गया है, इसके बाद में जो काम हुआ है, तो उन सारे जो किसान है वो सब किसानों इसी नियम के अंतर्गत उनको मुआवजा मिलेगा, ये गाइडलाइन है। लेकिन उन्होंने तो फार्म भरवा लिए, हमको बरगलाया, हमसे धोखेबाजी करी और अब उन्होंने मना कर दिया। अब इस लाइन का जी हमारे खेतों में, हमारे एरिया के जो खेत है उनमें तार टूट रहा है, और वो तार लगाने के लिए जेई साहब आए, एसडीओ साहब आए, एक्शन साहब आए, हमने उनको मना कर दिया जी हम धरने पर बैठे हैं 1 तारीख से। और अब उन्होंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनकी ड्यूटी लगाई है। कल वो पुलिस वाले भी आए थे जो हमारे इंचार्ज थाना प्रभारी हैं, उन्होंने कहा भाई आप मतलब कल का नाम लिया उन्होंने, अब वो आएंगे और बोले पुलिस प्रशासन आएगा तो आपका यह धरना उठाया जाएगा। हमारी किसी भी प्रशासन से, किसी डिपार्टमेंट से हमारा कोई भेदभाव नहीं है, हम हमारा हक चाहते हैं, या तो किसी को भी ना मिले, गाइडलाइन नहीं है तो फिर वो आधो को कैसे मिल गया जी, हमें हमारा मुआवजा दे दिया जाए। द हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स और गाइड्स चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप के ऊर्जावान स्काउट्स और रोवर्स ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भगत सिंह चौक से सिटी रेलवे स्टेशन की सड़क के दोनों ओर पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उपायुक्त के निर्देशानुसार आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रुप लीडर सागर सज्जन सिंह और ग्रुप कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण गौड़ ने की। ग्रुप कोऑर्डिनेटर ने बताया कि स्काउट्स और रोवर्स 5 दिनों तक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेंगे। उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ जिला मुख्यालय एवं प्रशिक्षण केंद्र पर सफाई अभियान चलाकर पौधारोपण भी किया। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का जज्बा सुबह 6 बजे से ही देखने को मिला। उपायुक्त के आदेशानुसार हेड कांस्टेबल रोटराम नेहरा के सहयोग से भगत सिंह चौक से लेकर सिटी रेलवे स्टेशन तक एक पौधारोपण और स्वच्छ अभियान चलाया गया। इस श्रमदान में 54 ऊर्जावान स्काउट्स और रोवर्स ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। डिवाइडर पर पौधारोपण के साथ साथ युवाओं ने वहां जमा करीब 8 कट्टे प्लास्टिक और भारी मात्रा में बिखरा अन्य कचरा साफ कर शहर को स्वच्छ बनाने की अनूठी सौगात दी। ग्रुप लीडर सागर सज्जन सिंह ने बताया कि स्वच्छता केवल एक दिन का विषय नहीं है। उपायुक्त के आदेशों का पालन करते हुए सह ग्रुप लीडर अमित कुमार की अगुवाई में 5 दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है। इसके तहत शहर के अलग अलग क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम चलाए जाएंगे और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया जाएगा। अमित कुमार ने भगत सिंह चौक पर व्याप्त गंदगी और प्रदूषण की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी अपील की है कि वहां फास्ट फूड रेहड़ी लगाने वालों के लिए डस्टबिन रखना अनिवार्य किया जाए। के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर हमने पौधारोपण किया है, त्रिवेणी लगाई है और इसमें हमारे स्काउट्स और रोवर्स का बड़ा भारी योगदान है। तो मैं आम जनता को कहना चाहता हूं कि विश्व पर्यावरण दिवस पे ही नहीं, हमें अपने जन्मदिन है, कोई सालगिरह है या कोई भी कार्यक्रम होता है स्कूल में या अपने मंदिर में, जहां भी जगह मिलती है हमें पौधारोपण करना चाहिए। जैसे कि आप विगत वर्षों में देख चुके हैं, कोरोना काल में बड़ी भारी समस्या हो गई थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लाखों निर्दोष लोग मारे गए थे। और आज हमारे जो स्काउट्स के बच्चे हैं, रोवर्स के बच्चे हैं, आप देख रहे हैं चारों तरफ हरियाली है, ये इन्हीं बच्चों ने लगाए हैं, हम सबने मिलकर ये पौधे लगाए हैं, छायादार फूलदार सभी पौधे लगाए हैं। तो एक बड़ी भयावह समस्या ये है कि आज पूरे वर्ल्ड में प्रदूषण की समस्या हो गई है, पौधों की भारी कमी हो रही है। विकास जरूरी है
लेकिन इन पौधों को काटकर नहीं। तो मैं सरकार से भी आग्रह करता हूँ कि जितना भी आप जो विकास कार्य कर रहे हैं उसमें आप मैक्सिमम पौधे जरूर लगाए, 10 गुना ज्यादा लगाए। आज जैसा कि आप सबको पता है विश्व पर्यावरण दिवस है। राज्य मुख्यालय चंडीगढ़ और जिला उपायुक्त साहिल गुप्ता जी, जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती निर्मल दहिया जी के आदेशानुसार आज विश्व पर्यावरण दिवस प्रशिक्षण केंद्र में मनाया गया। इसमें आज पौधारोपण किया गया माननीय ग्रुप कोऑर्डिनेटर लक्ष्मण गौड़ जी के द्वारा। और आज सख्त आदेश भी थे जिला उपायुक्त महोदय के स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत स्वच्छता कार्यक्रम चलाना और पौधारोपण, जो कि पौधारोपण मैंने काफी जगह देखा कि लोगों ने पौधे तो आज लगा दिए, फोटो भी खिंच गई और न्यूज चैनल्स पे भी अखबारों में भी कल बड़ी बड़ी कटिंग लग जाएंगी, पर उनको पानी देने के लिए कोई भी नहीं जाएगा। आप हमारे यहाँ बगीचे में देख रहे होंगे, ये प्रशिक्षण केंद्र है भारत स्काउट गाइड चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप का। इसको इतनी खूबसूरती से संवार के रखा हुआ है। जिस प्रकार जिला उपायुक्त ने हमारे पर विश्वास करके ये प्रशिक्षण केंद्र बनाने के लिए भूमि दी थी, उससे भी हमने माननीय उपायुक्त महोदय का विश्वास जीतने का कार्य किया है। और अब खबरें फटाफट। बूथ नंबर 137 के मतदाताओं की मैपिंग संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए डीसीएम जिला निर्वाचन अधिकारी साहिल गुप्ता ने नए बीएलओ नियुक्त करके मैपिंग करने के दिए निर्देश। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रेड क्रॉस भवन में पौधारोपण करके रेड क्रॉस सचिव प्रदीप कुमार ने पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। एडीसी दीपक कुमार बाबूलाल करवा की अध्यक्षता में लघु सचिवालय में खाद्य सुरक्षा से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित। एडीसी ने मिलावटखोरी करने वालों और बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार करने वालों पर लगाया 1 लाख रुपए के करीब जुर्माना। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय पालुवास में प्राचार्य महेंद्र सिंह के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण परिषद के तत्वावधान में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित। TITN-S कॉलेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर आयोजित की गई 4 सप्ताह के निःशुल्क कार्यशाला का सफलतापूर्वक समापन। भिवानी व आसपास के करीब 120 विद्यार्थियों ने निःशुल्क कार्यशाला का उठाया लाभ। मानवता के प्रति सेवा भावना को बढ़ाने के लिए चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में 13 जून को लगाया जाएगा रक्तदान शिविर। सीएमओ रघुवीर सांडेले ने विश्व रक्तदान दिवस पर पूर्व संध्या पर आयोजित शिविर में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में रक्तदान करने की अपील। पूर्व राज्यसभा सांसद किरण चौधरी के जन्म दिवस पर वार्ड पार्षदों ने एकजुट होकर भीषण गर्मी से परेशान आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए लगाई शीतल पानी की छबील। गांव घुसकानी के शहीद कैप्टन ओपी दलाल राजकीय उच्च विद्यालय में विश्व पर्यावरण दिवस पर शारीरिक शिक्षक विनोद पिंकू ने पर्यावरण संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को किया जागरूक। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए घर घर जाकर किया जा रहा है पानी कनेक्शन का सर्वे। गांव मीताथल में काटे गए पानी के 30 अवैध कनेक्शन। लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में समाधान शिविर समीक्षा बैठक आयोजित। एडीसी दीपक बाबूलाल करवा ने बैठक में समस्याओं के समाधान करने के अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। लापरवाही करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सीजेएम पवन कुमार ने त्रिवेणी का पौधारोपण करके दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं का 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 90 वर्ष पूरे होने पर पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। टावर लगाने के मुआवजे में भेदभाव करने पर किसानों ने किया एचवीपीएन के खिलाफ प्रदर्शन। द हरियाणा राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का दिया अनूठा संदेश। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।